नमस्कार अभिनंदन। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मंजू वालिया जस हिंदी से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो एक मुलाकात में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा शो है, इसमें हम उन ऐसे नायाब हीरो को लेके आते हैं जिनको आपकी जरूरत है और आपको उनकी जरूरत है। वो कहीं से भी हो, किसी भाषा से हो, किसी प्रांत से हो, किसी स्टेट से हो, किसी शहर से हो, किसी देश से हो, तो आज हम आपको फिर ले चलते हैं मुंबई, सपनों की नगरी। और हम मिलाएंगे एक ऐसे शख्सियत से, तो दो शख्सियत है। हमने सबसे पहले जो अपना शो शुरू किया था, उसमें हम दादा और पोता को लेके आए थे, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शुरुआत की थी और हमें माता की भेंट सुनाई थी। तो आज हम आपको लेके आ रहे हैं बाप और बेटे की एक ऐसी जोड़ी जो मुंबई में है और हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। कहते हैं कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है। बट हर हाल में खुश रहे, पर जो हर हाल में खुश रहे, जिंदगी उसके आगे सर झुकाती है। तो आज हम आपको मिला रहे हैं स्वागता और स्वाग रजा से, जो कि मुंबई, जो कि नगरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रजा साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआएं, रब का शुक्र है। आप सुनाएं। जी, पहले तो हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि आप कहाँ से हैं और मुंबई में कैसे आए। क्या आप मुंबई के बाशिंदे हैं और कहीं आप बाहर से आए हैं? आपका सवाल बहुत दिलचस्प है। जी आपने पूछा है तो मैं जरूर बताना चाहूंगा। जी यूपी में जिला है बदायूं, छोटे बड़े सरकार की जियारत है वहां पर। जी बदायूं शरीफ का नाम दिया गया है। जी 16 से 17 साल के थे हम, तब जी दिल्ली आए। दिल्ली में जवान हुए, फिर स्ट्रगल करने बॉम्बे गए। बॉम्बे में इंशाल्लाह कामयाबी मिली और आज आपके सामने है। जी। आ, ये मैं भी यूपी से हूँ। यूपी में बड़े घराने हैं। आप भी किसी घराने से ताल्लुकात रखते हैं? हाँ, मेरे उस्ताद का नाम है इकबाल अकबाल साबरी, जी तो इसलिए साबरी घराने से हूं मैं। जी। वो तो आपने उनसे कव्वाली सीखी या म्यूजिक में कैसा आपका इंटरेस्ट बचपन से ही था कि बड़े होके आपका इंटरेस्ट बना? जी, बचपन से ही था। उनसे शायरी लिखना भी सीखा, कव्वालियां गजल लिखना भी सीखा और गायकी भी सीखी। और जो मैंने मेरे उस्ताद से सीखी वो मैंने अपने बेटे को, सवाब राजा को सिखाई। बाकी जो पॉलिश की मेरे उस्ताद इकबाल अफजाल साहब के साहबजादे सवाब साबरी साहब ने इनको तालीम दी है मेरे बेटे को। जी। और आपकी तालीम भी उन्हीं उन्हीं से हुई? हम मतलब बाप की बाप से हुई, बेटे की बेटे से हुई। जी, बहुत खूब। और कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में, आप अपने उस्ताद के बारे में? जी, वो एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्हें अंधेरे में दिया दिखाने वाली बात होगी। जी साबरी घराना फिल्मी दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान में जो नाम है साबरी घराने का, वो मेरे जी उस्ताद इकबाल अफजाल साबरी साहब से ही है। जी। फिल्मों में बहुत ज्यादा वो मशहूर हुए। पहली ही कव्वाली उनकी बहुत हिट हुई। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं गुनगुना के सुना दूं।
जी जरूर, जरूर इरशाद। तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, आजा आजा मेरे दिल में मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। सलमान खान हीरो थे इसमें जी और काजोल हीरोइन थी, उनपे पिक्चराइज थी ये मेरे उस्ताद साहब की कव्वाली। जी जी। तो आपने किस उम्र में गाना शुरू किया? आपकी क्या उम्र थी? मैं 15 से 20 साल, 15 साल से 20 साल तक 5 साल मैंने शायरी लिखना शुरू किया। जी फिर मैंने कहा यार ये शायरी लिख तो ली, अब किसी काम तो आए। जी तो मैं जाता था सिंगरों के पास, नए आदमी को लोग उतनी तवज्जो देते नहीं मैडम। जी फिल्मी दुनिया थोड़ी टफ तो है। जी फिर मेरे उस्ताद ने कहा कि बेटा तुम जब मेरे शागिर्द हो, तो जब मैं अ, हूँ सिंगर, तो इंशाल्लाह आप भी सिंगर बनोगे, मैं आपके साथ हूँ। जी। तब तो बस आपने गाना तो तब आपने गाना शुरू किया। जी जी जी, आप उनके साथ ही कंपोजर मैंने भी हैं? जी आप कंपोजर भी हैं? हाँ, फिर उन्होंने सिखाया, म्यूजिक से भी ताल्लुक हुए। तो अभी वो इस दुनिया में नहीं है, पर्दा कर गए जो हमारे उस्ताद हैं। तो उनके जाने के बाद फिर हम म्यूजिक कंपोजर बने। उनके सामने नहीं बनना चाहते थे क्योंकि वो खुद म्यूजिक डायरेक्टर थे। जी। तो आप गाना गाते हैं और कव्वाली करते हैं। आपका मेन जो है वो कव्वाली है या कि हर तरह के सॉन्ग आप गाते हैं? आप ये कुदरत ने ऐसा फन दिया है, ऑलराउंडर कह सकते हैं आप हमें। जी जी। तो जैसे ख्वाजा जी के बारे में आपने कोई कव्वाली हमने सुना कि आपने लिखी है और आप कुछ सुनाना चाहेंगे हमें? हाँ, देखिए ये कव्वाली अभी रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन जी आपने फरमाइश की है तो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। जी अगले अगले हफ्ते रिलीज है, लेकिन रिलीज से पहले ही आप सुन सकते हैं। जी बिन मांगे सब मिल जाता है, बिन मांगे सब मिल जाता है, ख्वाजा के दरबार से। बिन मांगे सब मिल जाता है, ख्वाजा के दरबार से। खाली नहीं कोई जाता है, खाली नहीं कोई जाता है, ख्वाजा के दरबार से। जी। बहुत खूब, बहुत खूब। और आपने अपने बेटे को कब से सिखाना शुरू किया? आप लगते नहीं है बाप बेटा। ये आप ही नहीं मैम, ये जमाना कहता है और मुझे फक्र होता है इस बात का कि जी बच्चा माशाल्लाह मेरा इतना बड़ा है, 21 साल का हो चुका है ये। जी और कमेंट्स हर रोज ऐसा, जब हम साथ जाते हैं तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहाँ कमेंट्स लोग नहीं करते हैं कि माशाल्लाह आप भाई लगते हो, बाप नहीं लगते हो। तो ये रब दी मेहर है। जी जी। तो आपने ये जो आपके नक्शे कदम पर चले आपके पुत्र के, आपको कैसे पता चला कि ये भी आप ही की तरह म्यूजिक में आना चाहते हैं? जी, ये मुझे चोरी चोरी पता लगा जी। कि चोरी चोरी दिल्ली में, कैसे? बॉम्बे में भवंस कॉलेज में इनकी परवरिश हो रही थी, जी तालीम की, पढ़ाई जी लिखाई। जी तो अब ये कब से क्या कर रहे थे, एक दिन बोले वालिद साहब मुझे गिटार चाहिए। जी तो उनके ले आओ बेटा। जी अब गिटार लेके जाने लगे कॉलेज में, वहां से फिर अवार्ड वापस लाने लगे। जी मैंने कहा भाई क्या सिलसिला है, गिटार लेके जाते हो अवार्ड लेके आते हो। तो बोले पापा ये मुझे गायकी के लिए फर्स्ट प्राइज मिलता है, तो मुझे जी बड़ा प्राउड। जी मैंने कहा सिंगर बनना चाहते हो? जी तो बोले हाँ पापा, आपके नक्शे कदम पे चलना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ मैंने तालीम दी और कुछ खून में ही असर था। बाकी जो मेरे उस्ताद साहब इकबाल अफजाल साबरी साहब के जो साहबजादे हैं, सबाब साबरी, फिर उनसे तालीम दिलाई। जी जी। आज माशाल्लाह साहब
गा रहे जी, हैं। जी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं राजा नवाब एंड राजा स्वाब जी, बाप बेटे की जोड़ी है और हम इनसे बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी-अच्छी इनसे गज़ल भी सुनेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और जैसा कि हम आपको ले गए हैं सपनों की नगरी मुंबई में और पिता पुत्र की एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ी हमारे सामने है। राजा साहब आपसे एक व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। आ, अगर आप जवाब देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने पूछिए। आपकी वीडियोस देखी और बड़े सैड से सॉन्ग लिखते हैं आप और आपकी शादी जो है अरेंज है या आपकी लव मैरिज है या आप इससे कुछ जुड़ता है किस्सा या आप इतने सैड सॉन्ग क्यों लिखते हैं और जब आप गाते हैं तो गाने में भी कहीं मुस्कुराहट नहीं होती, बहुत झलक जो आपकी दुखी भरी नजर आती है, तो इसके पीछे क्या चक्कर है? चक्कर वक्कर क्या है जी, ये तो हालात सिखा देते हैं और जुनून सब करवा देता है। जी, वैसे आपने सही सवाल पूछा। आपकी तरह जो लड़कियां या लड़के मुझसे मिलते हैं या मेरी गायकी या मेरी शायरी सुनते हैं, जी, तो कहते हैं कि नवाब जी क्या आपका मोहब्बत में दिल टूटा, आपके साथ बेवफाई हुई? जी, उनकी नहीं तो। बोले फिर इतने दर्द भरे गाने लिखना और गाना, ये तो कोई इस तरह का आदमी ही कर सकता है जिसका दिल टूटा हो। जी, क्योंकि नहीं, हम लोग कलाकार हैं, हमारा दिल टूटे या जुड़े, लेकिन आप सबका मनोरंजन करना ही हमारा फर्ज है। जी, तो मेरी अरेंज मैरिज है मैम। जी, अ, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली में। जी, आज मैं नहीं पूरी मैं दुनिया के सामने कहता हूँ आज मैं पूरी दुनिया के सामने कहता हूँ कि मेरी बीबी जैसी खुदा सबको दे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा लगा आपसे। नहीं हमने तो इसलिए पूछा कि काफ़ी सैड सॉन्ग लिखते हैं। अपनी शायरी के कुछ ऐसे चंद टुकड़े हमें सुनाइए जो कि आपके दिल को छू गए हों, ओके। जो आपने लिखी है। मुझे तो नींद ना आए तेरे बगैर सनम, मुझे तो नींद ना आए तेरे बगैर सनम, मुझे ये रात सताए तेरे बगैर सनम, मुझे ये रात सताए तेरे बगैर सनम, मुझे तो नींद ना आए तेरे बगैर सनम, तू आके देख ले घर में बहुत अंधेरा है, तू आके देख ले घर में बहुत अंधेरा है, चिराग भी न जलाए तेरे बगैर सनम, चिराग भी न जलाए तेरे बगैर सनम, मुझे तो नींद ना आए तेरे बगैर सनम। शुक्रिया। वाह! थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब नवाब साहब। और आप टी सीरीज़ के लिए भी काम करते हैं या उनके लिए भी आपने हमने जैसे सुना है कि आप टी सीरीज़ उसका कैसे उसमें आपको किसी ने बुलाया या आप खुद आपने अप्रोच की उनसे? जी, मैं जैसे छोटी-छोटी कंपनियों से मैंने अपनी ज़िंदगी की गायकी का सफ़र शुरू किया जी, और छोटी सी कंपनी और थोड़ी बड़ी होती चली गई और मेरे गाने हिट होते चले गए और बड़े होते चले गए। वो जो पायदान है गायकी के, लोग और ज़्यादा पसंद करने लगे। तो ज़ाहिर है सबका सपना होता है छोटे से बड़ा बनना, छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में जाना। तो जो पहले मेरे लिए ख्वाबों ख़यालों की बात थी, टी सीरीज़ जैसी
वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी में एंट्री लेना। जी। और ये मेरी खुशनसीबी और टी सीरीज वालों की दरिया दिली जो मुझे अपनाया, और काफ़ी दिन से हम लोग साथ काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर करते रहेंगे। और एक राज़ की बात बताना चाहता हूँ मैं। जी। सवाब राजा से छोटा 2 साल एक बेटा और है मेरा, जी। जिसका नाम आफ़ताब राजा है, जी। मगर वो छोटा पैकेट है और बड़ा धमाका है। जी। वो गाने को ये जो कंपोज़ वगैरह, जो रिदम कंपोज़ और प्रोग्रामिंग वगैरह जो म्यूज़िक अरेंजमेंट करते हैं ना, दोनों भाई ये मिलके करते हैं। वो कितने साल का है आफ़ताब? वो 18 साल का हो ग मतलब लगा है 18 साल में, जी। लेकिन बाकमाल काम कर रहे हैं ये बच्चे, और टी सीरीज़ वाले खुद इनकी तारीफ़ करते हैं माशाअल्लाह। खुदा इन्हें बुरी नज़र से बचाए और मेरा साथ इनका साथ है। और आप भी मैम हमेशा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। जी, 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 बिल्कुल चैनल का शुक्रिया जो उन्होंने अ, हमें इजाज़त दी कि कुछ ऐसे हीरो को जो कि अ, आपका नाम है, मतलब मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि, पर इसको सितारे की तरह अर्श में चमकने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो जी, जी, पर जी। आप लोग बहुत आगे हैं और ऐसे ही खुदा से हम दुआ करेंगे कि आप ऐसे ही अपना म्यूज़िक करियर को आगे बढ़ाते रहें और चलते रहें। आपने थैंक गज़ल भी लिखी है। कुछ ऐसे हाँ, कुछ चंद गज़ल कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, ज़रूर सुनाना चाहूँगा, और ग़ज़ल सुनाने से पहले मैं आपकी टीम, ऑल जितने भी लोग हैं, टेक्नीशियन से लेके कैमरामैन, डायरेक्टर साहब और राजेश भट्ट जी, आप और तमाम सबका शुक्रिया अदा तहे दिल से हमेशा के लिए, कि जी, आपने मेहरबानी। हमें इस लायक समझा, जी। और वो भरोसा इंशाअल्लाह कायम रखेंगे। लीजिए ग़ज़ल सुनिए। जी, इरशाद। ऐ हँसी मौसम ठहर जा, ऐ हँसी मौसम ठहर जा, आने वाला यार है। ऐ हँसी मौसम ठहर जा, आने वाला यार है। वो मेरे दिल की है धड़कन, वो मेरे दिल की है धड़कन, वो ही मेरा प्यार है। ऐ हँसी मौसम ठहर जा, आने वाला यार है। वो जिधर जाए उधर ही हो उजाला नूर का, वो जिधर जाए उधर ही हो उजाला नूर का। ऐसा जलवा हुस्न का तो, ऐसा जलवा हुस्न का तो देखा पहली बार है। ऐ हँसी मौसम ठहर जा, आने वाला यार है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जी, थैंक आपके यू। जो छोटे साहबजादे हैं, वो भी लिखते हैं कि अपने आपके ही गाने आपके ही लिखे हुए गाते हैं वो? वो भी गाते नहीं हैं, वो म्यूज़िक प्रोग्रामिंग करते हैं। और म्यूज़िक लिखते कंपोज़ जी, और लिखने लिखना। में कौन आपका साथ देता है? आप अकेला लिखते हैं कि हाँ, स्वाब साहब भी ये लिखते हैं? बेटा, हाँ, बेटा बेटा मेरा, हम आपस में दोनों कर लेते हैं उलट-पलट अल्फाजों के जुगलबंदी साथ। जी। आप जब मुंबई में आए, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर बहुत तकलीफ़ों का सामना, कुछ ऐसा किस्सा किसी ने आपको हाथ पकड़ाया मुंबई में कि जिससे कि आप अपने आप को आगे लेके जा सकें, या आपके कोई ऐसा आपका गुरु या कोई ऐसा आपका, जिसे बोलते हैं ना कि कोई इंसान आपको भगवान के रूप में मिल जाता है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और मैं आज अपने दिल की बात बता रहा हूँ आपको। जी।
लोग स्ट्रगल बहुत करते हैं, मैंने सुना भी था और देखा भी है, देखता भी रहूंगा। पूरी दुनिया से लोग बॉम्बे में आते हैं अपने सपनों की नगरी में, सपने दिल में लिए। मेरे साथ रब दी मेहर रही और ख्वाजा गरीब नवाज का साथ और करम रहा। मेरे साथ हुआ क्या, बड़े मजे की बात बताऊं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हीरो भी बनूंगा। एक फिल्म है ख्वाजा मेरे ख्वाजा, रजा मुराद जी ने मेरे वालिद साहब का रोल किया है और मैंने उसमें हीरो का काम किया है। जो फिल्म है ख्वाजा मेरे ख्वाजा, और ये मुझे मिली कैसे, बहुत हसीन इत्तेफाक है कि वहां पर सिटी मॉल है अंधेरी वेस्ट में, इन्फिनिटी मॉल के बाजू में सिटी मॉल है। तो मैं अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराने जा रहा था, तो एक साहब मेरे करीब आए और बोले आप हीरो बनोगे। मैंने कहा साहब क्या मजाक कर रहे हो यार, ऐसे भी भला कोई हीरो बनता है। फिर उनके पीछे पीछे दूसरे साहब आए कि नहीं ये सही कह रहे हैं, आप हीरो बनोगे क्या। मैंने कहा मुझ में हीरो दिखता है क्या। बोले हाँ मेरी फिल्म में हीरो आप बनो। तो मैंने कहा क्या कैसे है। बोले आ जाओ साइड में आ जाओ। बोले मेरा नाम श्री गोपाल है, मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ, इनका नाम अनीस अहमद है, ये फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और हमें आप जैसा कैरेक्टर चाहिए था और आप करो ये रोल को। रजा मुराद आपके वालिद साहब हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ, उन्होंने फौरन मेरी आईडी ली, टिकट कराया, अगले दिन तो हम आगरा में शूट कर रहे थे। मैम क्या बात है, क्या बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम ये पिता पुत्र की जोड़ी से मुंबई सपनों की नगरी से जुड़े हुए हैं और इनसे इसी तरह अच्छे अच्छे किस्से और इनकी शायरी सुनते रहेंगे। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जाइएगा नहीं, देखते रहिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और हम फिर चलते हैं मुंबई में सपनों की नगरी में। नवाब साहब एक बात पूछती हूँ आपसे, जब आपके स्ट्रगल के दिन थे, कई बार इंसान मायूस हो जाता है कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं, कोई आगे वो नहीं मिल रहा, कोई कुछ कह जाता है, तो कभी आपके जहन में ये सवाल आया कि मेरी कोई खता तो साबित कर, मेरी कोई खता तो साबित कर, जो बुरा हूं तो बुरा तो साबित कर, तुम्हें चाहा है, तुम्हें चाहा है कितना तू क्या जाने, चल मैं बेवफा सही, तू वफा तो साबित कर, तू अपनी वफा तो साबित कर। कुछ ऐसा किस्सा आपके साथ जुड़ा हुआ है कि जो इस शेर से ताल्लुकात रखता हो? हाँ, मुश्किल भरे दिन तो शुरू में सभी के आते हैं, चाहे वो हमारा काम ना ले लो, किसी का भी काम लो। जी जी जी, तो मुश्किलात होती है, हौसला लोग बांधते नहीं, हौसला और तोड़ते हैं जी। तो मैं अजीब इत्तेफाक बताऊंगा कि जब हम बदायूं शरीफ में रहते थे, तो शुरुआती दौर में जब मैं आता था, बम्बई मेरे लिए बहुत दूर थी, मैं दिल्ली में आता था स्ट्रगल करने के लिए। जी, हालात उस तरह के अच्छे नहीं थे जी, फाइनेंस तौर पर। जी, वालिद साहब से किराए के पैसे लिए, 200-400 और 10-5 दिन के रुकने के लिए लिए और हम चले आए। तो जैसे हम आते थे, 5 मिनट की दूरी पे हमारे घर से बस स्टॉप है, जी, उस बीच ही हमारे 2-4 लोग मिल जाया करते थे, दोस्त जो बचपन के थे। जी, अब हमारे हाथ में ब्रीफकेस होता था, जी, तो समझ जाते थे, तो ये चुटकी लेने से बाहर लोग नहीं आते थे और कहते थे गीतकार साहब, गायक साहब, आपकी कौन सी एल्बम आ गई, कौन सी आने वाली है, फिर रिकॉर्डिंग करने चल गए, फिर चलती रिकॉर्डिंग करने। जी। तो बड़ा दिल को दुख होता था, क्योंकि ये हर हफ्ते 10 दिन में मैं लौट आता था जब पैसे खत्म हो जाते थे। फिर अपने वालिद साहब से आके कहता था, तो वालिद साहब कहते थे कि बेटा या तो तू कामयाबी हो जाए या छोड़ ही दे। जी। तो मैंने कि वालिद साहब घर का मैं अकेला हूँ और कोई मेरा भाई नहीं है, और जो भी कुछ है मेरा ही है ना जी के बाद। जी। तो मैंने कहा आप टेंशन ना करें, अगर कुछ घट भी जाता है तो मैं इंशाल्लाह बढ़ा दूंगा। जी। तो वो जोड़ जाड़ के पैसे देते थे, माँ भी कुछ देती थी, और वो जो बचपन के साथी हैं वो बहुत मजाक उड़ाया करते थे कि गायक साहब, गीतकार साहब जा रहे हैं, देखो देखो देखो।
लेकिन जब अल्लाह ने कामयाबी दी और बुजुर्गों की दुआएं रही, आप जैसों का सबका साथ रहा और मैं कामयाब हो गया खूब ज्यादा, ऑल इंडिया में नवाब राजा का बहुत नाम हो गया। तब लोग वो कहते थे फोन करके, वही जो चिढ़ाते थे गांव में, अरे नवाब राजा भाई, आप कभी गांव तो आओ, आप तो इतने मशरूफ हो गए, आपका चेहरा देखने को ही हम तरस गए, और जी। आप आओ भाई, हम तो इस स्कूल में हम तुम साथ पढ़े थे, वहाँ बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, वहाँ के प्रिंसिपल मास्टर सब कहते हैं कि भाई नवाब राजा हमारी क्लास का छात्र स्टूडेंट है, और हम भी कहते हैं अपने रिश्तेदारों से कि हमारा बचपन का साथी है। तो लोग अब रिश्तेदार हमारी मजाक उड़ाते हैं कि जाओ तुम मजाक कर रहे हो, नवाब राजा और तुम्हारा साथी। जी। जी। तो हालांकि खुदा खुदा यही दिखा देता है, उन लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई और उनके ही चाहने वालों ने फिर उनकी मजाक उड़ाई। जी। 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 तो ये तो, लेकिन मैं इसके ऊपर मैं आपको एक शेर अर्ज करती हूँ। जब लगा जी तीर तब इतना दर्द ना हुआ गालिब, क्या खूब कहा गालिब साहब ने। जब लगा हाँ तीर दिल क्या में तब इतना दर्द ना हुआ गालिब, जख्म का एहसास तो तब हुआ जब कमान अपनों के हाथों में देखी। वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल। जी, जब कमान हमारे साहबजादे, जी। जी। मैम हमारे साहबजादे जब ब्रेक पे आप थे तो हमारे साहबजादे ये कह रहे थे कि मैम से कुछ मैं दिल की बात कहना चाहता हूँ। जरूर जरूर जरूर। जी कहिए। मैं तो थैंक यू, मैं सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूंगा आप जी। सभी लोगों का, और स्पेशली मेरे फादर का, जिन्होंने आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। मेरे मॉम एंड डैड, इनके सपोर्ट के बिना आज मैं यहाँ नहीं होता। जी। तो कहीं ना कहीं एक दिल में ऐसा रहता है कि हाँ, मैं ऊपर अल्लाह से बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस तरीके के माँ बाप दिए जो अपने बच्चों को काफी सपोर्ट करते हैं। और मुझे लगभग पापा ने हर जगह सपोर्ट किया है, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, मेरे और भी पैशंस हैं और भी मेरी हॉबीज हैं, तो हर जगह सपोर्ट किया उसमें। और जब मैंने पापा को बताया कि पापा मैं भी सिंगिंग करना चाहता हूँ, जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, हम आपके साथ हैं, आप करो। तो सबसे पहले तो मुझे पापा ही नहीं सिखाया, जैसे कि उन्होंने बताया। फिर उसके बाद में शवाब साबरी, जो हमारे पापा के उस्ताद के बेटे हैं, जी। उन्होंने फिर हमें तालीम दी, और इस तरीके से सिलसिला आगे बढ़ता गया। आज आप सबसे पहले जो शब्द या सॉन्ग या गजल आपने अपने पापा के साथ गाई, जो पहली वाली वो दिल को छू जाती है, वो कुछ कहिए। जी 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 बिल्कुल, वो गजल है कि मेरे दिल की धड़कनों को, मेरे दिल की धड़कनों को इतना न तुम बढ़ाना, अभी कम सीने के दिन है, अभी कम सीने के दिन है, ये रोग ना लगाना मेरे दिल की धड़कनों को, अब तक बचाए रखा दिल को सभी से मैंने, अब तक बचाए रखा दिल को सभी से मैंने, डर है तेरी नजर का, डर है तेरी नजर का, बन जाए ना निशाना मेरे दिल की धड़कनों को, इतना न तुम बढ़ाना, तेरे प्यार में हसीना, हाँ तेरे प्यार में हसीना, हो जाओ ना दीवाना मेरे दिल की धड़कनों को। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अपने पिता के साथ जब आप काम करते हैं, अपने अब्बा के साथ, तो ऐसा कोई किस्सा जिसमें कभी नोक झोंक हो हाँ, गई हम कि एक शो मैं एक शो के लिए गया था, तो मैं और पापा साथ में ही गए थे। जी। तो मैं अवार्ड लेने के लिए जा रहा था, जी। तो
मैंने कहा ये मेरे फादर हैं। तो लोग तो पहले बिलीव ही नहीं करते कि ये आपके फादर हैं, इनकी एज क्या है, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं, ये सीरियसली मेरे फादर हैं, इन्होंने अपने आप को माशाल्लाह मेंटेन कर रखा है। अल्लाह ने इतना नवाज रखा है मेरे फादर को कि हम भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, आप खुद भी जैसे, तो बड़े भाई अगर हमने किसी को जाहिर कर दिया कि हाँ हम बाप बेटे हैं, तो वो पता होता है कि हाँ ये है, वरना कोई बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि हम बाप बेटे हो सकते हैं। तो ऐसा मोस्टली काफी बार हुआ है, कभी लोग धोखा भी खा जाते हैं, बहुत से लोग। हाँ, तो इस तरीके के। या पर कुछ ऐसी नोकझोंक जिसमें कि आप म्यूजिक के ऊपर बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं नहीं 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 पिताजी आप ऐसे नहीं, आप ऐसे गाएंगे, या आप पिता आपसे कहते हैं कि नहीं 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 आप मुझे सुनिए, इस तरह का कुछ मजेदार किस्सा जो। अच्छा, नहीं ऐसा तो अभी तक खैर फिलहाल कुछ हुआ नहीं है। हाँ, बहरहाल जब पापा राइटिंग करते हैं, तो राइटिंग में मैं ज़रा कुछ मशवरा देता हूँ कि पापा अगर इस वर्ड को इस तरीके से कर लेंगे आप, तो और अच्छा रहेगा। तो पापा कहते हैं, हाँ, बिल्कुल ज़रूर अच्छा रहेगा, उसमें कोई मसला ही नहीं है। बस ऐसा तो कोई खैर हमारी नोक-झोंक वाली कोई वैसी अब तक तो खैर अल्लाह ना करवाए कभी, ऐसी जी कोई बात नहीं है। और अभी तक सब अच्छे से हो रहा है, कोई परेशानी नहीं, और आगे भी ऐसे ही इंशाल्लाह चलता रहेगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम जुड़े हुए हैं मुंबई सपनों की नगरी से, नवाब रज़ा और स्वाब रज़ा से, और बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बता रहे हैं और गज़ल अपने किस्से सुना रहे हैं। तो जाइएगा नहीं, इसी तरह देखते रहिए। अभी मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हम लोग जुड़े हुए हैं मुंबई से रज़ा साहब से। तो आपके इस खट्टे-मीठे सफ़र में जब आपने शुरुआत की बदायूं से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई के सफ़र में, कोई ऐसा किस्सा, चाहे ट्रेन का, चाहे हवाई जहाज का, जो आपके दिल के बहुत करीब है, आप हमारे दर्शकों से, हमारे सुनने वालों से शेयर करना चाहेंगे? जी, एक बहुत हसीन वाकया है। जी। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, बदायूं शरीफ से दिल्ली आ गया, मुझे बॉम्बे की फ्लाइट लेनी थी। जी। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे था, एक लड़की बाकमाल इतनी थी कि मैंने शक्ल तो उसकी देखी नहीं थी क्योंकि मैं पीछे था, वो आगे थी। मगर उसकी चाल और उसका फिगर इस अंदाज का ऊपर वाले ने बनाया था, मुझे इतनी अच्छी उसकी चाल लगी और मैंने सोच लिया कि यार इसकी चाल पे कोई ना कोई गाना मैं लिख के गाऊंगा जरूर। जी। और जैसे मैंने फ्लाइट ली, फ्लाइट टेक ऑफ बॉम्बे के हुई और मैं अपने कॉपी निकाली और पेन निकाला और उसको ही मद्देनजर उसकी चाल को रखते हुए और मैंने वो गाना लिखा। जैसे ही लैंड हुआ मैं बॉम्बे और गाना मेरा रेडी था विद कंपोजिशन, और मैंने बॉम्बे रिकॉर्ड किया और गाना बम्पर हिट हुआ। आप सुनाना चाहेंगे, थोड़ा सा नजर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? जी जी जी। अरे दिल को चुरा के, मेरे दिल को चुरा के ऐसे चले मोरनी, कि तू है मेरी जान चोरनी, बल्ले बल्ले कि तू है मेरी जान चोरनी, साबा साबा कि तू है मेरी जान चोरनी। अरे दिल को चुरा के, मेरे दिल को चुरा के ऐसे चले तू जैसे चले मोरनी, तू है मेरी जान चोरनी, बल्ले बल्ले कि तू है मेरी जान चोरनी, शाबा शाबा कि तू है मेरी जान चोरनी। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप तो राह चलते किसी को भी पकड़कर उस पर गाना लिख देंगे। बहुत खूब। ये ऊपर हसीन वाले की इत्तेफाक हो रहमत है जाता है। आप पर। ये ऊपर वाले की रहमत है आप पर, और जी। हर एक के इंसान के पास नहीं होती है। मुंबई जी। के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुंबई सपनों का शहर तो है ही। जी। सपने पूरे होते ही हैं मुंबई में, पूरी दुनिया के फिल्म लाइन से आने वाले लोगों के। हालांकि दिल्ली में मैंने बहुत गाया, बहुत नाम कमाया, ऊपर वाले ने बहुत दिया भी, लेकिन मेरा भी यही सपना था, आखिरी मंजिल तो मुंबई है। जी। तो मैं भी यहाँ आया, लेकिन लोग मुझे, एक मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा, मुंबई जब मैं नहीं गया था तो लोग डराते थे। मुंबई में लोग ऐसे हैं, मुंबई में वैसे हैं, मुंबई में लड़ते हैं, मुंबई में मारते हैं। अब जब मैंने जाके देखा ना,
तो मुंबई में समझ लो इतनी हमदर्दी है, अगर मैं किसी से पूछ लूं कि भाई साहब वहां जाना है मुझे, अपना काम छोड़ के, और वो मुझको ये बताता है कि भाई साहब देखो ऐसे जाना और ऐसे जाना और ऐसे जाना। जी इतनी बड़ी हमदर्दी है। और मैं कितनी भी तरक्की कर रहा हूँ, मुझसे जलने वाला कोई बंबई में है नहीं। जी बाकी हर जगह आपने ये देखा होगा, मैं तरक्की कर रहा हूँ, मेरा पड़ोसी ही जल रहा है। जी अगर मैं 10 करोड़ रुपए फर्ज करो मैं रोज भी कमा रहा हूँ, मेरे पड़ोसी को कोई मतलब नहीं है कि भाई कमा रहा है, क्यों कमा रहा है और इसके खर्च कैसे हो, अब ये पकड़ा कैसे जाए, अब ये मतलब खराब पैसे कैसे हो, बदनाम कैसे हो ये लोग। ऐसा कुछ नहीं मैंने मुंबई में देखा। ये बहुत बड़ी बात है मुंबई की, वहां के लोगों की। वहां के लोगों में हमदर्दी है। जी। और आप दोनों आप स्वाब साहब, आप कितनी उम्र में स्टेज पर चढ़े? आप कौन सी उम्र थी आपकी जब आपने पहली बार? अच्छा, एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम सिंगिंग मेरे जब फर्स्ट ईयर था, आई वाज आफ्टर 10th मैंने पहले तो कॉलेज जब मैं गया था तो सिर्फ मैंने सुनता था लोगों को, पापा को तो काफी टाइम से सुनता था, तो मेरा कुछ जी ऐसा शौक नहीं था स्टार्टिंग से ही। तो पहले मैंने सुना, जी जब सुना मेरे फ्रेंड को कि हाँ वो गाता है, तो उसने कुछ मिस्टेक कर दी थी गाते गाते। तो मैंने कहा था ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो जी उसने मुझे कहा अगर इतने बड़ा सिंगर बन जा ले तू गा ले, जी तू गा ले भाई, अगर इतना ही बड़ा सिंगर बने। मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। तो उस वो फर्स्ट टाइम मैंने उस वक्त मैं करीब 16 साल का था जब मैंने अपना फर्स्ट सॉन्ग गाया था माइक में। तो उन टीचर ने मुझे सुना, जो हमारे म्यूजिक कॉलेज में जो हमारे म्यूजिक टीचर थे, उन्होंने मुझे सुना कि बेटा तुम अगर गाना चाहते हो तो तुम अच्छा गाते हो, तुम्हें थोड़ी सीखने की जरूरत है। तो उस चक्कर में मैंने इंटरनेट पे सर्च किया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा और तालीम ली अपने फ्रेंड से, अपने फादर से, अपने टीचर से। फिर उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं पूरा तैयार हूँ, फिर उसके बाद मैं पूरे तरीके से मैं कॉलेज में पार्टिसिपेट करने लगा जब फेस्टिवल होते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपना फर्स्ट अवार्ड जीता था उस वक्त। मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट अवार्ड सिंगिंग में ही फर्स्ट प्राइज आया था। एंड वो मेरा 11th का लास्ट, आफ्टर एग्जाम मैंने 11th का लास्ट टाइम हो गया था। तो उस वक्त मैंने जीता था। उसके बाद जब मैंने अवार्ड पापा को दिया तो पापा ने काफी मतलब मुझे शाबाशी दी, प्राउड फील हुआ पापा को। तो पापा ने कहा बेटा तुम और अच्छा कर सकते हो, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा और मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जी। तो जब आपने पहला गाना गाया तो आपके अब्बा हजूर को नहीं पता था कि आप गाना गा रहे हैं स्टेज पर? उस वक्त तो नहीं पता था कि मुझे गाने का शौक है। जब मैं उनके हाथ में मतलब हाँ ये था कि गुनगुना रहा है बच्चा, ठीक है। अभी वैसे मतलब स्टार्टिंग में खून में तो हमारे पहले से ही थे। जब पापा है तो पापा से लगभग हमें विरासत मिला है, ताल की समझ क्या होती है, सॉन्ग की क्या समझ होती है, तो वो सब ऑलरेडी किसी ने कभी नहीं बताया मुझे। तो वो जी सब तो ऑलरेडी खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से रहमत थी। फिर उसके बाद जब मैंने अवार्ड लाके दिया तो हाँ फिर तो पहले बस ऐसे ही था कि हाँ गुनगुनाना है। जब मैंने अवार्ड लाके दिया तो पापा ने सोचा कि हाँ बच्चा कुछ कर सकता है इस फील्ड में। तो उसके बाद मुझे आगे बढ़ाया। रजा साहब, आपसे एक बात कहना चाहूंगी। आप गाना गाते हैं, बड़े उदास से रहते हैं चेहरा आपका, और अभी भी हम आपसे बात कर रहे हैं, जब उनसे बात कर रहे हैं आप वैसे ही बड़े चुप चुप से और उदास से रहते हैं। तो एक बात कहना चाहूंगी आपसे। जी दिल टूटा है तो अपनी ही गलती से, दिल टूटा है तो अपनी ही गलती से। उसने कब कहा था कि मोहब्बत करो? क्या बात। जी मोहब्बत पे एक शेर है, जी इजाजत हो तो अर्ज करूं। जी मोहब्बत में मजा तब है न हम सर के न तुम सर को। जी मतलब पास बैठे रहो, करीब बैठे रहो हमेशा। जी मोहब्बत में मजा तब है न हम सर के न तुम सर को। अजी अगर सर को तो तब सर को, कलम कर दो मेरे सर को। क्या बात है, क्या बात है! बहुत खूब, बहुत खूब। क्यों नहीं महसूस होती उसे मेरी तकलीफ, क्यों नहीं महसूस होती उसे मेरी तकलीफ, जो कहते हैं बहुत अच्छे से जानता हूं तुम्हें। वाह क्या वाह बात वाह है, वाह क्या वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। जी। तो रज़ा साहब, हम आपसे एक कव्वाली सुनना चाहेंगे।
वो कव्वाली जी, रोमांटिक या मजहबी? कोई भी सुनाइए आप, जिस भी आप दोनों एक कव्वाली सुनाइए थोड़ी-सी हमारे दर्शकों को, और हम भी सुनना चाहते हैं। देखिए, जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं, हिंदुस्तान के हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर जी, शरीफ में, जी, उनकी शान सुनिएगा। जी। दिल की है ये सदा, करता हूँ मैं दुआ, दिल की है ये सदा, करता हूँ मैं दुआ, मदीने बुला लो मुझको, ऐ मेरे मुस्तफा, कर दो करम ये कमली वाले तुम, दीवाना तुम्हारा ये कहेगा हरदम, दर पे तुम्हारे मेरा निकले ये दम, दीवाना तुम्हारा ये कहेगा हरदम, दर पे तुम्हारे मेरा निकले ये दम, जो कि बन जाएंगे तुम्हारे बस हम, या मेरे नबी करो नजर करम, या नबी या रसूल रखना भरम, दीवाना तुम्हारा ये कहेगा हरदम, दर पे तुम्हारे मेरा निकले ये दम, दिल मेरा बोले हबीब अल्लाह, धड़कन बोले रसूल अल्लाह, दिल मेरा बोले हबीब अल्लाह, धड़कन बोले शफान अल्लाह, या नबी या रसूल रखना भरम, दीवाना तुम्हारा ये कहेगा हरदम, दर पे तुम्हारे मेरे निकले ये दम। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, हम आपसे एक और बात पूछना चाहते हैं कि जितने भी यंगस्टर हैं जो मुंबई में आके अपना सपना पूरा करना चाहते हैं और माँ-बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके बारे में जो आते हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? उनको कुछ अपने एक्सपीरियंस से कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि आप क्या करें और क्या ना करें? हाँ, जरूर। नए लोग होते हैं, जी, सपने लेकर तो आते हैं, कुछ दिन की मुसीबतों के बाद हिम्मत हारने लग जाते हैं। जी, तो सभी नए लोगों से, मेल हो या फीमेल हो, एनी एज, कोई भी एज के हो, हुँ, सपने सच होने में वक्त लगता है, जी, और ऊपर वाले ने भी कहा है कि सपने देखो और मुझसे मांगो, सपने जी, पूरे भी मैं करूंगा, और जो तुम मांगते हो वो दूंगा भी, लेकिन एक सही वक्त पे तुम्हें दूंगा, तुम्हें तुम्हारी हैसियत से ज्यादा दूंगा, हौसला हारने से कुछ नहीं होगा। जी, मैंने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, कई दफा मायूसी होती थी, उम्मीद बनती थी, बुलाते थे रिकॉर्डिंग पे, चलो राजा भाई कल आ जाओ रिकॉर्डिंग पे, बाद में पता लगा मेरी जगह कोई दूसरा ही सिंगर गा रहा है मार्केट का। मैंने कहा जी जी, आपने मुझे बुलाया था रिकॉर्डिंग के लिए, बोले यार तुम्हारा नाम नहीं है, हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा नाम नहीं है तो तुम्हारा कैसेट गाया हुआ बिकेगा नहीं यार, लोग पसंद नहीं करेंगे। अब बड़ा आंखों में आंसू आते थे, मगर मैं ये कहता भाई हर इंसान एक दिन नया होता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और हम आपसे कहते हैं कि आप दोनों से, बाप-बेटे की जोड़ी से, हँसते रहें आप हज़ारों के बीच, हँसते रहें आप हज़ारों के बीच, जैसे फूल खिलता है बहारों के बीच, जैसे फूल खिलता है बहारों के बीच, रोशन हो आप दुनिया में इस तरह, रोशन हो आप दुनिया में इस तरह, जैसे होता है चाँद सितारों के बीच, जैसे होता है धन्यवाद। सितारों के बीच। इसके साथ ही वक़्त अब जवाब दे रहा है और हमें आपसे विदा लेने का समय आ गया है। लेना तो नहीं चाहते, पर जाना ज़रूरी है, और खुदा से यही दुआ है कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और आप पिता और पुत्र में प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे, और आप एक मिसाल बन के लोगों के बीच में आए कि जैसे पिता पुत्र की जोड़ी है, मिसाल के रूप से लोग और भी ऐसे ऊपर जाएं। और इसी के साथ बहुत-बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, और मेरे दर्शकों इसी तरह आप अपने प्यार देते रहिए हमारे इस एक मुलाकात के शो को। खुश रहिए, आबाद रहिए, और मास्क लगा के रखिए, बचाव रखिए। शुक्रिया। धन्यवाद। अल्लाह खुदा हाफिज। हाफ़िज़। शब्बा खुदा हाफ़िज़।